14 से जायद मुकदमात में नामजद अली रजा पहोड़ का कत्ल बना मुअम्मा शूजाबाद पुलिस के लिए। 3 माह कब्ल होने वाली मोहब्बत की शादी का हुआ बुरा अंजाम। क्या बीवी ने किया कत्ल अपने ही खावन का? ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम को। 30 जून का ये वाक़या है दोपहर का और शूजाबाद में हम मौजूद हैं। शूजाबाद क्या है जिसमें अली रज़ा जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल थी उसे कत्ल किया गया। उस हवाले से क्या चीज़ें सामने आई हैं, अब तक क्या डिटेल्स हैं, इस हवाले से जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं अली रज़ा के वालिद से बात करेंगे। वो क्या कहते हैं और ये इल्ज़ाम किस पर लगाया जा रहा है, आया इस इल्ज़ाम में क्या हकीकत है, इस हवाले से जानने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आपसे मैं पूछना चाहूँगा पहले तो इस वाक़े के हवाले से थोड़ा बताएं। शादी कब हुई थी, कितना अरसा हो गया उसकी शादी को, और आपके साथ नहीं रह रहा था अली रज़ा? इतना ही आ वेंदा उनकी मतलब घर वाली आ वेंदी उत्था मकान उन्होंने किराए ते कीता उत्था रहने। अच्छा जी जी। शादी को कितना अरसा था? 3 महीने थी गए। 3 महीने पहले शादी तो आप की थी? जी हाँ, इतना कन घेन आया निकाह करा गया। आप घेन आया? जी जी आप घेन आया। कि मोहब्बत की शादी आई? जी जी मोहब्बत की शादी अपनी मर्जी नाल शादी की। तो सही चाहते पे हवे कि उत्था थी वे शादी थी या तुसा कहना चाहते हवे? मजबूरी बन गई जन बेटा आई नौजवान भाई वाल मुंडी मजबूरी है। ठीक है। इंदा कितने अरसे तो रिलेशन चलदा पिया है? तकरीबन कन्फर्म तो नहीं पर 6 महीने साल तो पहले हो सी। साल पहले। उम्र क्या है होंदी? कोसर बीबी दी जिंदे नाल उनकी शादी? उम्र तो ना ही पता, उम्र घट से थी। उनकी उम्र तकरीबन शनाख्ती कार्ड मुताबिक 46 साल उम्र है जी। अच्छा, शादी को 3 महीने थी गए। हुण तुसा क्या आदे तुहाडा क्या एक तो मौके दी सूरत हाल तुसा मन के डिठी हो वेले क्या थिया? जेड़ा तनाज़ा ना मेरे बेटे नाल उंदा ही ना मेरे बेटे ना उंदे नाल कोई जेड़ा तनाज़ा कोई कीता होया है कोई साज़े सही या कुछ है तो शुरू तो भी मतलब है उन्हां दी प्लान। लगदा क्या है तुहाडे ज़हन विच क्या आंदा है कि वो कल्ली मार सकती है? कहना जी कहना सर औरत किवें कल्ली औरत नहीं मार सकती लेकिन कम हुंदा है। जी हां बिल्कुल ओरिजिनल कम जानवर उन्हें मतलब मारा गया। यानी कोसर बीबी जिंदे नाल शादी थई है 3 महीने पहले उन्हें को पूरी प्लानिंग रचाई है। जी हां। लेकिन मकसद क्या है उनका? अगर उन्हें ये काम कीते तो उनका मकसद क्या है? अगर शादी करना मकसद है उनके बाद मारन का मकसद क्या है? तो अल्लाह बेहतर जान दे होना समझ में तो आपको नहीं कोई चीज़ समझ आई इस तरह की? तो आपको इतला की नहीं दी है सब तो पहले? सलमान ने फोन किया घंटा मेरी पहले गाल से भी अस घर आते पे हसन को भेजो सो सब फोन किने कीता ही तो सलमान है। अच्छा ना तो कोसर है कोसर बीबी 9 साड़ी तो सलमा बनी हुई है ना। सलमान आशो नाज़रीन कोसर बीबी जिसकी शादी हुई थी अली रज़ा के साथ 3 माह कबल और ये मोहब्बत की शादी थी। ये बता रहे हैं कि सलमा उसका निकनेम है, कोसर बीबी वैसे उसका जो है असल नाम है। उम्र है उसकी 40 से 45 साल तकरीबन लगभग। उसकी शादी हुई थी 3 माह कबल मोहब्बत की शादी थी। वो यहीं पर आए थे इनसे है यहीं पर बैठ के निकाह हुआ था और निकाह के बाद वो अलहदा रह रहे थे। 3 माह गुजर चुके थे। उसकी बाद की सूरत हाल बता रहे हैं। इनका ये कहना है, गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, इनसे बात कर रहे हैं, वालिद हैं अली रज़ा के, और यही बता रहे हैं कि इनको जो लगता है वो यही लगता है कि उसी खातून की प्लानिंग थी, उसने ये प्लानिंग रचाई कि उसे अपने रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन वो अकेली नहीं थी, इस कत्ल में मुलव्विस और भी लोग थे। वो कौन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इस हवाले से जान रहे हैं। 3 माह पहले उसकी शादी हुई थी और यहीं आती भी थी और इनसे बात भी करती थी। कोसर खातून का नाम था। माँ जी थोड़ा जिहा दसे सो मैं को 3 महीने थी गए ना शादी को तकरीबन? जी 3 महीने थी गए। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਵੇਂਦੀ ਹੈ जी आंदी वेंदी बनी हुई है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? जी अब लेंदी आई सारा कुछ किते से ईद घर गना है को कपड़ा थिकड़ा गन से ईद घर गना है। हुन रात हुन वर घिनण गए हैं साको दी चाचू मैं सवेरे आवे सा मैं आवे सा सब माना का। अच्छा इना दुहां दी अली रज़ा ते कोसर दी आपस में बनी हुई है? जी आप बड़ी मेरा पोतरे इथा चीज जड़ी भी दिया कना खांदा हुंदे बगैर जाग चले वने हूं वा के रले का सो मोहब्बत की शादी की थी? जी हां। तो को डसा है सब तो पहले क्योंकि माँ जी सब देश से घर आया कि मैं सही शादी करे सा। अच्छा मैं कहीं शादी नहीं करना असम बियादरी है के सारे है कि ना कर दो बे अपनी बियादरी है चने किसी कोई ना भाई मैं थई शादी करे सा। मैं थई शादी करे मैं थई हो असम मां पीवा से औलाद पिछुआ किसी तो सनवे करे मैं वाल चले आवे सा। तो आके मोहब्बत की शादी कोई नहीं? ठीक है। हालांकि उनकी जेडी उम्र है वो भी काफी वड्डी है। जी वड्डी है। वड्डी है। जी वड्डी है। बाल भी हन होंदे? बाल भी तो कबूल कीता? सब कहन से क्या बाल इन मेरे एक्स में कुंवारी हां।
अच्छा मेरे कोई बाल का नहीं है। भी आई लड़का उन्हें घर चलाना पी आई ऐसे ये मेरा भाई है। सब कहीं से कि मैं मेरे बाल हैं ऐसे कोई ना मैं कुंवारी हैं मैं मेरे कोई बाल का नहीं। अच्छा तो आपको डसा ही क्या नहीं? को डसा ही कहीं को नहीं डसा। अली रजा को पता ही ना गाली? अली रजा को पता क्या नहीं, उनको बाद पता लगे पे इंदा पोतरे वो अब उन्हें वाके कोई नहीं तो मेरा बिरा है मेरा पोतरा। क्या लग दे तो आपको कि कोसर ने की वजह तू उनको अगर कत्ल करवाए या कीते उनकी वजह क्या थी सकती है? इतना ही भी उन बिगाड़ा तो अंदा ही आख्या कई हो की ते बेक सी तेरे भी उन्हें जरे राब्ते साब्ते हैं भी गलत कर राब्ते ना कर हों तो मेरे हक है ये है कि ए बाहर उठाए भी बंदा को सड़वा के मरवाए असां को खुरादा घिनण गए हैं भी मेरी दिया घर जुलो घर जो इतना किराएदार तो उन्हें गाल कोई तो को डसी है या कहीं को डसी है कि ओंदा कहीं बैन नाल भी ताल्लुक है कोई तरह दी गाल कोई नहीं डसी हूं सब बैठे रह गए सब रोटी खा दिए रोटी खा दिए बैठे रह गए हाल विला बैठे रह गए सब उठींदे पे भाई अस वेंदे पे आदि पी आदि पी आधा पे अबू सवेरे जो अस कोई घर कल अस वेंदे पे तुसा सवेरे आ वजह है चलो चाचा सवेरे आवे सो आखे भी अस सवेरे आवे सो कोई झगड़ा वो रात तुसा थी के आए हो? वो रात इले रह गए क्या पीछे वो रात थी के आया वे? जी हां अगले दिन ये काम थी के बई दीवार काम एक रात पहले ये माँ बाप गए हैं उसके घर में अपने बेटे के घर पे और अपनी बहू के पास होकर आए हैं और ये वापस आ गए हैं और जब बाद में इन्हें अगले दिन ये पता चला है टेलीफोन कॉल की और टेलीफोन कॉल भी उसी खातून ने की है और वो ये बता रही थी कि उनका बेटा खुदकुशी करने लगा है और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया है। नाज़रीन अब्दुल मुसव्विर हमारे साथ मौजूद हैं। सूरत हाल हमें लगता है कि दोनों साइडों पे कन्फ्यूजन चल रहा है इस वक्त। पुलिस ने अभी तक इस केस को सॉर्ट आउट नहीं किया। आपको क्या लगता है क्या चीज़ें सामने आई हैं? जी बिल्कुल ये जो देखा जा रहा है जो हमारे पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक तो ये है कि ये उसकी खुदकुशी नहीं है क्योंकि उसके अंदर वो दिखाया जा रहा है कि उसका गला को दबाया गया है और ना ही क्योंकि एक कुदरती बात है कि जो भी शख्स हैंगिंग करता है तो उसके बाद ये होता है कि उसकी गर्दन की ये जो हड्डी है वो टूट जाती है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कुदरती तौर पे उसकी जो दिखाई जा रही है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखाई जा रही है उसमें यही साबित होता है कि उसके अंदर उसके डॉक्टर ने ही लिखा हुआ है कि बाकी तो फोरेंसिक के बाद पता चलेगा, लेकिन इस पोस्टमार्टम में उसने ये वाज़ेह तौर पे लिखा है कि उसकी ये खुदकुशी नहीं है। 3 माह पहले शादी हुई थी और पसंद की शादी थी। वो क्या चीज़ें सामने आई हैं? क्या कोई उनके आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं थे या क्या ऐसे मसाइल हो सकते हैं जिनकी वजह से उस औरत ने अगर उसे कत्ल किया है तो क्यों किया होगा? वजह अनात क्या हो सकती है? जहाँ तक हमारी समझ आती है या जिस हवाले से हम रिपोर्ट या हालात देख रहे हैं ना उसमें ये नज़र आता है कि ये बाकायदा प्लान के साथ किया गया है। प्लानिंग यही की गई है कि इसके साथ पहले कोई ऐसा बंदा जाए जो इसके करीब हो, क्योंकि वो एक जैसा कि पुलिस के रिकॉर्ड भी आपने देख चुके हैं कि क्रिमिनल है और वो क्रिमिनल होने की वजह से शायद ये भी मुमकिन है कि उनकी आपस में कोई लड़ाई के नतीजे में उनका आपस में कोई इस तरह का ताल्लुक बना हो और लड़ाई के बाद उनके मामलात ख़राब हुए हों, या ये भी मुमकिन हो सकता है दूसरी जो बात वो प्लांटेड हो और प्लांट करने के बाद उसको मरवाया गया और उसके मरवाने की बेसिक वजह, क्योंकि अब जो हम इसके घर के हालात देखें या घर देख के आए जो आबाई इलाके में वो एक बहुत बड़ा घर है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो कंजस्टेड फैमिली होने की वजह से उन्होंने अलग मकान रखा हो। उनका मकान अलग होना भी एक तरफ से मुझे तो शक की बुनियाद देता है। शुजाबाद संगार मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस के हवाले से जानना चाहूँगा। कत्ल की वारदात होती है 23 जून की दोपहर को और इस वक्त तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। जो खातून का बयान है, जो उसकी बीवी का बयान है, उसके मुताबिक उस शख्स ने अली रज़ा जिसका नाम था उसने ख़ुदकुशी की, जबकि उसके वालिदैन ये कह रहे हैं कि उसी खातून ने उसे कत्ल किया है या वो किसी न किसी तरह कत्ल में मुलव्वस है। इस हवाले से सर मैं पूछना चाहूँगा आपसे सूरत हाल क्या थी? पुलिस पहुंची, पुलिस को 15 की इतला मिली, उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची है। सूरत हाल क्या थी? मौके का जायज़ा लिया गया, क्या चीज़ें सामने आई? जी 15 पे कॉल हुई 23 तारीख को दोपहर 12:30 से 1 बजे के लगभग 15 पे कॉल मौसूल हुई कि जिसमें अली रज़ा नामी जो शख्स है उसका जो है वो कत्ल हो गया है और उसकी डेड बॉडी जो है वो चारपाई पर उसके घर में उसकी जो मुबैना बीवी का घर है उधर पड़ी हुई है। बहरहाल इत्तला याबी पर पुलिस SHO सिटी शुजाबाद फिल फॉर बमा
एलीट और मुसल्ह जितने भी हमारे जवान हैं उनके साथ फिलफौरन मौके पे पहुँचे। मौके पे पहुँचने के बाद ये बात सामने आई कि जो उनके लवाहिकीन थे, अली रज़ा का जो वालिद, वो मुलाकी हुआ, जिसने पुलिस को इतला दी कि जी तकरीबन कोई इस वक़ूए से कोई 1.5-2 घंटे पहले जो उनकी बीवी है मकतूल की, अली रज़ा की, उसने गालिबन कोई फ़ोन पे रब्ता किया और उनको बताया कि जी जो अली रज़ा है वो उसने ख़ुदकुशी कर ली है और ख़ुदकुशी करने के बाद जो है वो उसकी बॉडी जो है उसने पंखे से लटक रही थी तो उसने उतार के चारपाई पे लिटा दी है। तो आप आकर अपने बेटे को देख लें, वो मेरे हिसाब से मर चुका है। ये उसने खुद, उस खातून ने, कौसर बीबी जिसका नाम है, उसने खुद से ये फ़ोन किया उसके वालिद को, अली रज़ा के वालिद को। ये पुलिस को इत्तला याबी मिलने से पहले उनके वालिद बयानी था मकतूल का कि उनकी बीवी ने ये उनको फ़ोन करके बताया। औरत ने कोई बंदे सड्डन सड़ के उनको मराया है। अच्छा, पीछे सा कोई इतला दी थी ये सारा किरदार ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਡਿੱਠੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇੱਥਾਂ। ਅੱਛਾ, ਵਰਨਾ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਉਹ घोघा उकवांदा अगर खुदकुशी करे या तुसा ये आदे हो कि अगर वो खुदकुशी करे या अपने आप को रस्सी नाल उन्हें लटकाया होवे या ते उनदे निशानात इत्थां होवे ना, इत्थां होवे ना, उन्हें वो निशान दिते, उन्हें कोई गला दबाए जो कीते साढ़े पुत्र नाल उन्हें ज़्यादती कीती है। तुसा भाईजान गवाह भी हो, मौके दे उत्ते भी गए हो, सारी चीज़ां देते भी रह गए हो, क्या अक्सर सूरत हाल क्या है मौके दी, उनकी हालत क्या है ते मौका क्या दसेंदा पिया है? सर 302 है सीधा सीधा। जब मैं मौके पे पहुंचा हूँ तो अली का सर यानी इस तरफ था और टांग इस तरफ चारपाई पे लेटा हुआ था। अच्छा, और जो मकतूल है कौसर बीबी, वो सहन में टहल रही थी। जबकि उसने हमें फ़ोन किया था कि अली ने ख़ुदकुशी की है और गले में रस्सी है, लटका हुआ है, अंदर से दरवाजे बंद हैं। लेकिन जब हम मौके पर पहुँचे हैं कोई दरवाजे बंद नहीं थे, दरवाज़ा खुला हुआ था, खुले हुए दरवाजे और रस्सी ऊपर लटकी, रस्सी ऊपर लटकी हुई थी और वो नीचे पड़ा था। गले में सिर्फ निशान था पूरा, कोई रस्सी ससी ना, कोई बाकी जो रस्सी पुलिस ने बरामद की है, अगर उससे उसे फंदा लगाया है तो आखिर उसमें कोई गिरा तो होती, कुछ नहीं है ऐसा। मौके पे पुलिस का भी यही बयान ही था कि ये खुदकुशी नहीं है, कत्ल है। लेकिन अब पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। पुलिस इस तरह हमारे से इन्वेस्टिगेशन करती है जिस तरह हम मुलजिम हो और वो मुद्दई है। आपको क्या लगता है कि कौसर बीबी के साथ और भी लोग शामिल थे इस कत्ल में? अगर ये कत्ल है तो इस कत्ल में और लोग भी इन्वॉल्व थे? पहले दिन से ही ये बात वाज़ेह है कि अकेली औरत का काम नहीं है। एक बंदे को जिसकी हाइट 5 फुट 7 इंच है, उसे मारना, उसे ऊपर लटके ऊपर नीचे उतारना, जबकि औरत की हाइट तकरीबन 4.5 फुट है, नहीं है। दूसरी बात, औरत ने अपने जो भी हैं उनको बुलवाया है, अपने साथी हैं जो भी हैं, और ये औरत भी क्रिमिनल औरत है। इसका बायोडाटा पीछे से सब निकलवाया है हमने। इसके 3-4 निकाह हैं पीछे। अच्छा, इसके तीन बेटे हैं, जो सबसे छोटा बेटा है वो भी मेरी इस कज़न से 1 साल बड़ा है, जबकि इसने हमें कहा था मैं कुंवारी हूँ। और ये क्रिमिनल। तो आपको क्या लगता है जो इसकी शादी थी, शादी करना, मोहब्बत का ड्रामा रचाना, ये सब प्लानिंग थी? ये सब प्लानिंग थी। इसका यही कि एक वो है, इसने अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है, लड़कों को फांसना, उनसे पैसे खाना। जब अपना उनका काम ख़त्म हो जाता है, अपनी उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, जमा पूंजी खत्म हो जाती है, जब जमा पूंजी लौटवा देते हैं तब उसे रास्ते से हटा देते हैं। इसके साथ भी शायद उन्होंने ऐसा करना चाहा लेकिन ये नहीं हटा, तो उन्होंने फिर ये दूसरा रास्ता अपनाया। सही, बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया है इन्होंने कि ये पूरा गैंग है, कौसर बीबी के साथ और भी लोग हैं। इनका यही कहना है कि उनका काम ही यही है, तीसरा चौथा निकाह है उस खातून का, और हर बार उस खातून ने किया है, पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। और इनका यही कहना है कि इस बार भी ऐसे ही हुआ था, पूरी प्लानिंग रचाई गई, क्योंकि माल खाना था या जो भी लालच था उसने वो पूरा करना था। जैसे वो पूरा हो गया तो उसने अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर अली रज़ा को कत्ल कर दिया। अली खुदकुशी करे ता पे दरवाजा मारी खड़े, असां के नाल बंदे हैं, नाल महले दा तू साड असां पहुंचते पे है, कहीं गाल है, गाल कोई नहीं दसे दी।
बिल्कुल असां ये देर असां 10 मिनटन सां परे असां हूं वाले पहुंचे आहियूं थई अच्छा मेरा घर वाला भतरी उन सो तुम सारे पहुंचे हो असां हूं साडे पिछू जिवें सुंदे कन पहुंचदे कर असां मौके ते हूं वाले पहुंचे आहियूं कली कड़ी दरवाजा लथे खड़िया दरवाजे लथे खड़िया बे दरवाजा बंद बे असां ओ कली आई हूं वाले पहले दरवाजा ना ला पोतर दी हालत देखण वाली हाई कोई जी कोई ये का नहीं कोई उंदली पे पंगोर पानी आई हो इतना पंगोर आई पसीना उंदा वांधा भी आई असां के उंदे पितरा पानी सटे सी क्या कीते सी भी बिल्कुल हां क्या कीते सी असां हार जो फरोले कोई ये का नहीं उहे उंदा ली होई ये जरा गिटी दंदा हाई असां का के भी क्या कीता है तो सास को इतना 20 मिनट सारा ला गाल चलती पे थींदी पे बई सारी निकी दा फोन आ वो फोन चल 20 मिनट दा फोन हुंदला करन दी खातिर इतना हालत थी गई भाई एज विच दी थी गई अब ये लगदे कि उन्हें ही बंदे सड़वाए हैं ते उन्हें ही कत्ल करवाया है क्योंकि उनके ताल्लुकात हन बिना लोगों नाल ये वजह तो उन्हें जड़ा है ये सारा मामला कीता है ते प्लानिंग के तहत कीता गया सारा वालदा और वालिद से हमारी बात हो रही थी इसी हवाले से उनका यही कहना है और लेकिन अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है इस हवाले से जान रही है फोरेंसिक के लिए जो डाटा था वो भी आ जाएगा चंद ही दिनों में जिसके बाद इस चीज़ का तयन किया जाएगा कि एक तो कॉज ऑफ डेथ क्या थी और किसने मारा कैसे मारा इस हवाले से चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है इस हवाले से जानेंगे भी सही और ये वालदैन मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर इनका बड़ापन इनका बड़ा दिल भी है कि इन्होंने अपने बच्चे की उस बात को माना और खुश दिली से उस खातून को कबूल किया जिसके बच्चे भी थे और उससे उम्र में डबल थी 40 से 45 साल उसकी उम्र थी जबकि अली रज़ा की उम्र 20-22 साल थी और उसके बाद अंजाम क्या होता है वो इनके साथ रहती नहीं है वो अपने अलहदा घर में रहती है और 3 माह के बाद ये चीज़ें सामने आती हैं कि उस नौजवान अली रज़ा को कत्ल कर दिया जाता है राज़ी थे उसकी शादी करवाने में उसकी शादी करवा दी गई लेकिन फिर भी वो घर में क्यों नहीं बसी ये एक सवाल है मैं इस हवाले से पहले से यही कह रहा हूँ कि वो उनका जो अलग घर में रहना है वो भी एक प्लानिंग का नतीजा हो सकता है कि शायद 2 चीज़ें हो सकती हैं उसमें एक तो ये जो पुलिस रिकॉर्ड बार बार हमें एक थोड़ी सिर्फ एक चीज़ पे देता है कि शायद उन्होंने ये मकान ही अलग इस वजह से लिया हो कि मुख्तलिफ वारदात करने के बाद वो उधर जाके रहते हों और दूसरी बात ये है कि जो उस खातून के हवाले से रिपोर्ट मिल रही है 2 मुख्तलिफ चीज़ें आई हैं एक तो पुलिस के अंदर थोड़ा सा वो आया कि वो पहले से ही रिकॉर्ड याफ्ता है खातून भी रिकॉर्ड याफ्ता है उसके हवाले से ये बात सामने आई है कि पहले उसकी 2 से 3 शादियाँ हो चुकी हैं उसके बच्चे जवान हैं वो भी कोई इसी हवाले से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में रह चुकी है और ये भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में रहा है इस वजह से भी शायद इनकी 16-17 मुकदमात हैं अली रज़ा के ऊपर अली पहोड़ के नाम से वो काफ़ी मशहूर था यही बताया जा रहा है वो 2 उनके साहब जो कज़न है शाहिदा पहोड़ और बशीरा पहोड़ वो उसका अंकल रहा है शबीर पहोड़ वो सारे के सारे इस हवाले से तो मशहूर में आते हैं अब इस पूरे केस में जहाँ मर्डर किया गया है उसका या जहाँ वो उसका कत्ल हुआ है उस जगह पे तो वो इस चीज़ की कोई किस्म की वो नहीं है क्योंकि वो उनका घर था वो खातून का घर था जिसके अंदर वो रह रहे थे और वो इन हवाले से वो बाजी तौर पर हकीमत आती है एक औरत अकेले ये तमाम कार्रवाई कर सकती है जो इस वक्त नज़र आती है कि अगर उसने उसे हैंग किया तो उसके मुताबिक जो उसने बताया है उस खातून ने अली रज़ा के वालिद को टेलीफोनिकली बताया कि वो ख़ुदकुशी करने वाला है उसे आकर बचा लें उसने अपना दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया है अगर उसने अपने आप को लटकाया है तो जब बाकी लोग पहुँचे हैं जब पुलिस पहुँची है उस वक्त तक उसे उतार लिया गया उस लाश को अकेली औरत तो नहीं उतार सकती बिल्कुल नहीं उतार सकती उस लाश को औरत उतार ही नहीं सकती क्योंकि वो उसका कद हाइट बहुत अच्छी खासी है 6 फुट लंबा उसका कद है जी तकरीबन 6 फुट के करीब है और जबकि औरत की जो हाइट है या जिसामत है या ताकत है वो इतनी नहीं है कि उस मर्द की ज़ात को अकेला ऊपर उठा भी उसके लाश को उतारे और उतार के नीचे रखे उसके अंदर ज़रूर कोई उनके साथ और भी लोग शामिल हैं सही मुझे जहाँ तक शक जाता है और दूसरी बात ये कि अगर उस वारदात के मौके पे कोई और शामिल नहीं है तो फिर उसको मंशियात की इस्तेमाल किया जा सकता है या नशावर चीज़ पिलाकर उसके बाद उसका कत्ल कर दिया। अच्छा मौका क्या कहता था बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जहाँ पर जो क्राइम सीन होता है पुलिस के लिए फोरेंसिक के लिए वहाँ पर टीम भी सारी आ गई बर वक्त पहुँच गई पुलिस भी वहाँ पर मौका भी देखा सूरत हाल चीज़ें इकट्ठी की गई वहाँ से लगता क्या है फोरेंसिक साइंस क्या कहती है जिस तरह से उसका
उसकी बॉडी वहाँ पर मौजूद थी चारपाई के ऊपर, तो वो क्या बता रही है कि उसे हैंग करके उसने खुदकुशी की, सुसाइड की, या उसे कत्ल किया गया, मर्डर किया गया, इस हवाले से क्या चीज़ें अब तक सामने आई हैं? अच्छा, इसमें जब मौके पे पुलिस पहुंची थी तो उसमें ऑब्वियसली कुछ एसओपीज़ की वायलेशंस देखने में आई। अगर तो चारपाई जो के ऊपर अगर उसने ख़ुदकुशी की या पंखे से या फॉर दैट मैटर किसी भी चीज़ से लटक कर, तो जब पुलिस पहुंची है मौके पर तो वो डेड बॉडी चारपाई पे मौजूद थी। वो लटकी हुई डेड बॉडी पुलिस को नहीं, एक खातून उतार सकती है क्या डेड बॉडी को? लटका हुआ हो, अगर डेड बॉडी लटकी हुई हो तो उसको वो उतार सकती है? नहीं, वो शुबा उनके लवाकिन का शुबा ज़रूर है कि इस खातून के साथ कोई साथी हो सकते हैं, अगर तो ये कत्ल है तो, क्योंकि इस पर कोई भी हतमी राय देना मेरे ख़्याल में कबल वक्त है। मगर क्योंकि आपने मौके का पूछा तो मैं मौके की 2-4 बातें आप वजाहत कर दूं। जब ये इतला मिली पुलिस को तो पुलिस ने फॉरेंसिक्स की टीम को बुला लिया। फॉरेंसिक्स टीम उधर पहुंची, फ़ोटोग्राफ़ी की गई। फ़ोटोग्राफ़ी के बाद जितने भी जो क्राइम सीन को प्रिजर्व किया गया, प्रिजर्व करने के बाद लोगों को उधर से डिस्पर्स किया गया ताकि क्राइम सीन कंटेमिनेट ना हो सके। उसके बाद फिंगरप्रिंट्स लिए गए। उसके बाद जो स्वैब्स थे ब्लड के या किसी और जो पॉसिबल एविडेंसेस से, तो वो स्वैब्स हमने इकट्ठे किए हैं। चाहूँगा जो वजह बनी है उसके मर्डर की, वो वही रस्सी थी और उस वक्त वो मौजूद थी, क्या लगता है आपको? अच्छा, जब मौके पे पुलिस गई है तो उसमें ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि उधर लटकी हुई रस्सी पुलिस ने कब्ज़ा में ली है और उसकी फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए वो हमने रस्सी भेज दी। वो गार्डर के साथ रस्सी लटकी हुई थी। ताहम जो डेड बॉडी थी वो चारपाई पर हमें जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर था, मैं ख़ुद क्योंकि मौके पे पहुंचा SHO कैमरा, तो डेड बॉडी उस मौके पे चारपाई पर पड़ी थी, वो हैंग नहीं, यानी उसे उतार दिया गया अगर उसने सुसाइड की है। तो दूसरी जो चीज़ सामने आ रही है, दूसरी एजम्पशन जो इस वक्त तक सामने आ रही है, वो ये है कि उसे कत्ल किया गया और उसकी अपनी बीवी की तरफ से उसमें क्या हकीकत लगती है इस वक्त तक की इन्वेस्टिगेशन में? अब उसमें ये एक इल्ज़ाम ज़रूर है क्योंकि कत्ल उसकी बीवी ने किया है और क्योंकि तफ्तीश आपको पता है कि अभी इनिशियल मराहिल में है। जब तक उसकी बीवी नहीं पकड़ी जाती तब तक कोई राय कायम करना मेरे ख्याल में कबल अज़ वक्त होगा। उनसे भी अली रज़ा खुदकुशी करना पे, मैं कि भी क्यों करना पे, क्या वजह, कोई झड़ा लै पे, कोई ना कोई झड़ा नहीं लगा। कित्थे है भी बैठक के कमरे च, मैं कि बैठक के कमरे का गेट तोड़ छोड़ो, महल्ले कहीं को सदो, फिर मैं जे सदन से कोई नहीं आंदा। ठीक है, ये आप दसेंदी पे यही जी भी कोई नहीं आंदा पिया बंदा तो अंदर है, तुसां जल्दी आओ। मैं कि साहब तो टाइम लग सी, असां पहुँच भी गए हैं। एक मेरा भांजा भतीजा, मैं मेरी घर आ गई। जी मैं पहुँचे हूँ मेन गेट को, गेट भी मतलब गेट खोले, असां अंदर गए हैं। जी मैं अंदर गया है, मेरा बेटा मंजी 4 पे थे, वो लेटा पे मतलब सुता पी आई तो फोत थी चुका है। कोई साह कहना आई, गेट भी मतलब बैठक का गेट भी खुला होया, ना अंदर कूंड आई, ना टुटा होया, ना भजा होया, ना कोचिया होया, उतों रस्सी जी लटकी हुई आई। अच्छा, नज़दीक पंखे ना पंखे वाला वो जरा है ना हुक गार्डर दे झिक्की छत आई 4 पे तो पिया होया। बंदा में वैसे ही खड़े तो हाथी में खड़ा करे तो उनका गार्डर तो हाथ पहुँच वेंदा। उन्हें क्या आखा हूँ वेले कि उनको लहाए कहीं ने उन्हें आप खुदकुशी की थी? ना उनका मौक़िफ़ ये है कि आप खुदकुशी करेंदा पे? जी खुदकुशी करेंदा पे आई भाई, जल्ले वन करी थे खुदकुशी नहीं की थी। तैं क्या की थे ना मुराद राना, तैं मेरे पुत को मेरे बेटे को मरा छोड़े। सही। उन तो बाद मतलब असां अपने निके दी परेशानी पै गए हैं, वो तो फरार थी गई मौके तो। सही। 2-2.5 घंटे बाद वाल पुलिस आई है, वाल इतला मिले, कोई औरत ने आके भाई वो भज गई फलां जगह बैठी है, उतों मतलब पुलिस वाले वन गए, उतों चली गई है जी, उतों मौके तो फरार थी गई। सही। नाज़रीन, अहम बात यही है कि वो खातून इनको फ़ोन करती है, ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब जो कि वालिद हैं, इनको कॉल करती है और बताती है कि उनका बेटा ख़ुदकुशी कर रहा है
और वो रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसने कमरे को अंदर से बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से वो रोक नहीं सकती। इसलिए आप खुद आ जाएं और अपने बच्चे को। अच्छा सर, मैं पूछना चाहूँगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई है उस सारी सूरत हाल के हवाले से, डॉक्टर ओपिनियन क्या है, कॉज ऑफ डेथ थी क्या? अच्छा, इसमें जी जो टू माय सरप्राइज़ अगर देखा जाए तो पोस्टमार्टम जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं उसको रेफ़र किया जाता है फॉर फाइनल एनालिसिस आफ्टर फॉरेंसिक्स लैब के लिए। मगर इनिशियली क्योंकि ये हतमी राय तो इसमें नहीं कायम की जा सकती, मगर इनिशियली जो हमने पढ़ा है, जो इन्वेस्टिगेशन में हमने देखा है, उसमें डॉक्टर ने इसमें लिखा है कि उसकी जो बोन है वो एक लाइगेचर मार्क था गर्दन पे, जो कि थॉराइड कार्टिलेज से गुजरता हुआ यूँ एक गोल सर्कुलर मार्क था उसके गले पे मकतूल के, और उसकी बोन जो है वो टूटी हुई नहीं थी। तो उससे डॉक्टर की इनिशियल रिपोर्ट से ये इन्फर किया जा सकता है कि शायद ये कत्ल हो। अगर खुदकुशी नहीं है जो तो चीज़ इसमें लिखी गई है, जो कॉज ऑफ डेथ लिखी गई है, उसके मुताबिक आपका ओपिनियन ये है कि उससे कत्ल किया गया है, इसके मुताबिक अभी। लेकिन जो भी है फाइनल रिजल्ट आना है फोरेंसिक लैब का, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट आई है, इनिशियल रिपोर्ट में मैं कह रहा हूँ कि उसमें हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। हाँ, कत्ल की तरफ इशारा ज़रूर जा रहा है, कोई हतमी राय नहीं हम इस पर कायम कर सकते। ये क्योंकि इनिशियली क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट भी आगे फॉरेंसिक्स रिपोर्ट के हवाले से उसके ताबे है, तो इस पे एक इशारा ज़रूर इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल हो सकता उसका है। वे और होता है अगर उसे हैंग किया जाए तो उसकी जो बोन थी उसका टूटना जरूरी था, लेकिन इसमें बोन इंटैक्ट है, वो मेडिकल रिपोर्ट में उसकी बोन इंटैक्ट, मतलब ये लिखी हुई है कि उसकी बोन इंटैक्ट थी। सही, यानी इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि उसे मर्डर किया गया है। इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा अली रज़ा के हवाले से, आपने पहले भी बताया कुछ चीज़ें सामने आई हैं, काफ़ी सारे केसेस थे, मोहब्बत की थी और नतीजा ये निकला 3 माह के बाद। लगता क्या है, वजह क्या थी? ये सर औरत को किसी ने मतलब प्लान बनाया गया है, शादी प्लान के तहत थी गई है। शादी जरिए प्लान दे इनको मरावण की खातिर शादी थी गई है। प्लानिंग दी औरत क्योंकि साकू ना नहीं सीधा दसेंदी, अपनी औलाद को अपना भाई शो करे दी है। जिनकी औलाद जवान है, साकू तो अज पता लगे भी उनकी औलाद जवान है, साकू पहले पता ना आई। अच्छा, वो अपना भाई शो करे दी आई। अच्छा, असा औरत फोन करे दी पई है भाई इवें थी कि चलो असा कि तू शोर कर महल्ले दे विच, महल्ले वाले को छड्ड, उता शहर है, दीवार नाल दीवार है, मतलब है कोई जंगल तो नहीं भी कल ही खड़ी है, कोई नहीं आ सकता, दीवार नाल दीवार है, लोगों के आस पास घर हैं, तो लोगों को छड्ड असा पहुँचते पे हैं। जे साकवा दी कमरे का ताला अंदरों मतलब कुंडी लाई खड़ा है। असा जल्ले उता पहुँचे हैं, कमरे के अंदरों कोई कुंडी नहीं, कमरा खुला होया है, कमरे के बैठक का दरवाजा खुला होया है, ते बाल साडा मतलब है फोत थी चुके असा जल्ले पहुंचे। सा कहना है, सा कहना है, कल ही औरत कोई भी उठा मौके दे मौजूद बंदा कोई नहीं, कल ही औरत खड़ी है। औरत मतलब कल ही खड़ी है। असा अपने बाल को देखण पै गए, कई डॉक्टर को सडू क्या करूँ, ओदी गर्दन दे उत्ते इथा ही तले नरगड़ के झिक्का करके निशान है। अच्छा, निशान हन निशान है, लेकिन वो जो आदि पई है कि ये भी तो थी सकते कि उन्हें खुदकुशी की थी होवे, तो आपको नहीं लगता इंदे विच कोई हकीकत है? क्या वजह ए नहीं थी सकती? कडाई कोई लड़ाई झगड़ा इन्हां दा आपस दे विच थी? नहीं सर, आपस विच भी कहना है कहना कोई लड़ाई झगड़ा कोई। सही करेंदा क्या है? अली रज़ा क्या करेंदा है? अली रज़ा मतलब एक काश्तकारी जिम्मेदारी करेंदा ही थे, थारे ले काम शम करे बाहर ही कमांदा ही, लाहौर सियालकोट ईडे उडे मेहनत मजदूरी करेंदा। अच्छा, सही। ते तुसां आदे हो कि ये प्लानिंग दे तहत कीता गया सारा, बल्कि शादी भी तुसां ही आदे हो कि शादी भी प्लानिंग दे तहत कीती गई है, उनके बाद जिहड़ा है उनको मारना मकसद क्या लगता है उन्हां दा? ये तो औरत को असल तो औरत है ना, औरत को पता है भाई असल तो मुंड कितों चला है, छोर को तो अपने चुगल दे विच फसाए, किवें फसाई, किवें छोर मतलब मजबूर थे, कोई पैसे, कोई नकदी, कोई इन तरह का मामला, कोई इन तरह की चीज़ भी तो साढ़े सामने कोई नहीं आई। एक गाल साढ़े सामने कोई नहीं आई, ਤੁਹਾਡੇ सामने ये गाल नहीं थी, लेकिन वल भी तो आपको लगता यह है कि प्लानिंग तहत है ये सारा काम जो। अच्छा, अली रज़ा के जब हमने ऑब्वियसली आपको पता है इसके लवाहिकीन के साथ जब मिले तो हमारे पास एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, जब हमने इसका रिकॉर्ड CNC वगैरह उस कंप्यूटर में डाला तो आवर सरप्राइज उसके कोई
14-15 मुकदमे जो है वो निकल आए, जिसमें कोई ये मुल्तान रीजन के हैं तमाम? जी हैं, मुल्तान ज़िले के, जिसमें मुख्तलिफ थाना जात के कुतुबपुर, मुज़फ़्फ़राबाद, शाहरुख आलम, सदर शुजाबाद के बेशतर थानों में इसके मुकदमे दर्ज हैं। और क्योंकि ये इनिशली अली रज़ा ये अली पहोड़ के नाम से वैसे शोहरत रखता था, और चूँकि बाद में जब हमें पता तो डकैती के मुकदमात हैं इसके ऊपर? जी हाँ, इसमें डकैती के मुकदमात हैं, चोरी के हैं, और उसके अलावा असले के पर्चे हैं और इस तरीके के। यानी ये कोई आम आदमी नहीं था अगर इस तरह से देखा जाए। नाज़रीन, ये बड़ी एक चीज़ सामने आई है यहाँ पर आने के बाद। पहले हमने डिस्कस किया जो मुद्दाई हैं उसके वालिद, उनसे भी बात की, लेकिन अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो कदरे मुख्तलिफ हैं और बड़ी हैरत अंगेज़ हैं कि 17 मुकदमात में नामज़द था वो शख्स जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात हैं, जिसमें डकैती भी है, जिसमें चोरी भी है। इस तरह के मुख्तलिफ़ मुकदमात हैं जो कि पूरे मुल्तान ज़िले में उस शख्स के ऊपर किए गए थे। अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो चीज़ें ये भी सामने आती हैं कि हो सकता है उसके किसी पार्टनर के साथ, उसके किसी और गैंग के लोगों के साथ कोई दुश्मनी हो, कोई बात हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें भी लगती हैं आपको कि उन्होंने मरवा दिया हो इसे किसी और के हाथों? अब मैं इसमें देखें, यहाँ पे क्योंकि मैं अगर बात कहूँ तो ये बाय कास्ट पहोड़ है, और जब रिकॉर्ड आया तो हमने थोड़ी तफ्तीश की है। तो ये वैसे ख़ानदानी, वैसे इनकी रेपुटेशन कोई इतनी अच्छी नहीं है। इनका ताया भी डकैत है, इसका जो कज़न है सगा वो भी डकैत है, आजकल वो मफरूर है अपना दुबई में। तो ये भी कोई बात अभी सामने इनिशियली आ रही है कि उनकी आपस में शायद कोई नाचाकी भी किसी मामले आपस का कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। हाँ, मगर ये देखें, ये सारी बातें कबल अज़ वक्त होंगी कोई भी हतमी राय कायम करने के लिए। ये सारे पहलुओं को पुलिस इंशाल्लाह शामिल तफ्तीश का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे और हर सवाल को आंसर करने की कोशिश करेंगे, और फिर जो असल मुल्ज़मान है ताकि उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डिस्कस कर रहे थे हमारे साथ ASP शुजाबाद मौजूद थे। अच्छा, इस तरह की सूरत हाल हमें पहले भी मुख्तलिफ़ केसेस में नज़र आई है कि जहाँ पर औरत ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने ही खावंद को कत्ल किया है और ब्रूटली कत्ल किया है। यहाँ पर भी सूरत हाल हमें कुछ इस तरह से नज़र आती है कि उस खातून ने, कौसर बीबी ने, किसी अपने कंपेनियन के साथ मिलकर अली रज़ा को कत्ल किया। लेकिन यहाँ पर जो मुख्तलिफ सूरत हाल है वो ये है कि 3 माह कबल उनकी शादी हुई और शादी भी मोहब्बत की थी। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी बिल्कुल, ये तो एक चीज़ बात आई है सामने, क्योंकि उन्होंने शादी तो एक मोहब्बत की है। इसमें लड़के को फांसा गया और फांसने के बाद उसके साथ उसको जो डिवोर्स नहीं दी होगी या उसकी मतलूबा जायदाद के हवाले से कोई मामला भी हो सकता है, जायदाद का लालच भी हो सकता है, क्योंकि इनके पास जायदाद भी तो है ना, वाफिर मिकदार में जायदाद भी दिखाते हैं। तो शायद जायदाद का लालच हो सकता है, उसके साथ मिलकर रकम का मुतालबा दोस्त के साथ मिलकर उसे कत्ल कर दिया। बिल्कुल इसी तरह होगा। और ये भी हो सकता है क्योंकि जो मेन इस टाइम माशरती तौर पर देख रहा है कि लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं जल्द अमीर होने के लिए, और औरतों के लिए तो और कोई काम तो है नहीं शॉर्टकट, ना ही वो और किसी तरीके से उनके पास यही है किसी अमीर ज़ादे को फंसाएं और उसके बाद उसके साथ मेन उसके टाइम के ऊपर उसको दूसरा साथी बना लें और उसके पहले वाले को रास्ते से हटा दें और उसकी जायदाद पे कब्जा कर लें। सही सही। नाज़रीन, मोहब्बत की एक और शादी का यही अंजाम हुआ, और इस तरह की बहुत सारी ऐसी शादियां देखी जो कि बहुत जल्दी में बगैर सोचे समझे कर तो ली जाती हैं, लेकिन उनका अंजाम इस तरह का नज़र आता है, हमारे सामने आता है, जैसा कि इस स्टोरी में इस वक्त तक नज़र आ रहा है, इस वक्त तक की सूरत हाल में नज़र आ रहा है। नाज़रीन, पुलिस इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और तमाम चीज़ों को जल्द अज जल्द सामने लाया जाएगा। अली खान और टीम मुजरिम को उनको दीजिएगा इजाज़त और देखना ना भूलिएगा हमारा अगला प्रोग्राम।